डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे, अब फोर्थ क्वेश्चन करें यहाँ पे। तो मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले प्लीज़ इस एक्सरसाइज में कौन से जुड़े जो फॉर्मूले हैं प्लीज़ उसको अच्छी प्रकार से लर्न करें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, ए कोनिकल टेंट, एक कोन के शेप का टेंट दे रखा है, इज 10 मीटर हाई, जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ द इट्स बेस, जो टेंट दे रखा है कोन की शेप का जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस जो है उसके बेस की वो 24 मीटर है। फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की बात करें तो आप याद रखें ये हमारा कौन होता है। कौन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये होती है हमारी एल मतलब कि स्लैंट हाइट, और ये होती है हमारी एच। ठीक है, इसको एच बोलते हैं, और ये होती है रेडियस हमारे नीचे की तरफ। जब भी आप इन तीनों के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि एल, आर और एच, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है, तो जो एच है, क्योंकि जो हमारा कोण होता है वो राइट सर्कुलर कोण होता है, यहाँ पे 90 के एंगल बनता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा एल, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो होता है। तो जब भी आपको एल निकालना हो तो आप याद रखें आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर आपका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, तो आपकी एल आ जाएगी, रूट के अंदर रहेगा ये सोल्यूशन, रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, जिससे हमारी एल निकल आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर स्लैंट हाइट निकालते हैं, क्योंकि उसके बाद इसने क्वेश्चन में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस इज़ ₹70। ये कह रहा है कि ये जो टेंट है, इस टेंट को बनाने के लिए जितना भी कैनवस, जितना भी कपड़ा लगा है, उसकी कॉस्ट बतानी है कि 1 मीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट है वो ₹70 है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेंट है उस टेंट में कपड़ा कितना लगा है। तो उसके लिए आपको कवर सरफेस एरिया फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो कवर सरफेस एरिया के लिए अब देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो आप, तो रेडियस दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं वो हमें निकालनी है। हाइट जो है कोन की 10 जो कोनिकल टेंट है हमारा उसकी 10 मीटर है। तो एल एस ए और सी एस ए, एल एस ए के लिए सबसे पहले हमें एल की रिक्वायरमेंट है, एल हमारे पास नहीं है, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर हमारी 24 दे रखी है और एच हमें जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वेयर जब आप सोल्यूशन करोगे तो 576 आएगा, और 10 का स्क्वेयर होता है 100। टोटल जोड़ के कितना आ गया यहाँ से 676 आ गया, स्क्वेयर रूट के अंदर 676 जिसका स्क्वेयर होता है जो 26 सॉल्यूशन आएगा इसके बाद, तो हमारी एल आ गई यहाँ से 26 आ गई। अब हम इसका जो इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा तो उसके लिए हम कवर सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसको सी एस ए और एल एस ए के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारी 24 है, एल हमने निकाल ली 26 है। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। और जो ये कैनवस जो इस टेंट को बनाने के लिए लगा है, जो कपड़ा लगा है, उस 1 मीटर जो कॉस्ट है उसकी वो ₹70 है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस। ठीक है, तो जो कैनवस लगा है उसकी ₹70 है। तो हमारा टोटल कितना लगा है, तो आपको पता ही है हमारा जो टोटल कपड़ा है जो उस टेंट को बनाने के लिए लगा है, ये उसके टोटल मीटर स्क्वायर के अंदर आंसर है। और इसकी हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितना जो कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया इस रुपीज़ के अंदर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फोर्थ को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 6th क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको एक बार जो इजी क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, फिर जो 5th क्वेश्चन और जो 8th क्वेश्चन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी वो आप आसानी से समझ पाओगे। सो यहाँ हम 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम दे रखा है यहाँ पे, जो 25 मीटर दे रखी है। यहाँ से हमें स्लैंट हाइट दे रखी है उसकी 25 मीटर,
और जो उसका डायमीटर दे रखा है बेस का वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कवर सरफेस एरिया। जो कोन दे रखा है उसके अंदर की तरफ जो पेंट करना है और उस पेंट की जो कॉस्ट दे रखे है उसने वो ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट पेंट करते हैं तो कितने रुपीज़ आती है कॉस्ट उसकी? ₹210। और 1 मीटर पर कितने आ जाएगी? उसको जो 100 है हमारा उसको 210 के बाय में लिख दें। हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना अब देखते हैं। अब डायमीटर दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें द कॉस्ट ऑफ यहाँ से निकाल लेंगे पहले इसमें कितना कपड़ा लगना हमारा यहाँ पे। तो उसके लिए हम कवर सरफेस एरिया जिसको LS या CS के नाम से जानते हैं, πRL हमारा फॉर्मूला रहेगा। πRL को सोल्व करके हमारा आ गया 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर रुपीज़ कितनी है? 210 है। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? ₹210 बाय में 100 आ जाएगा इसके। अब हमें कितना कपड़ा लगेगा हमारे उस जो कोनिकल टॉम बनाना है हमें, तो उसमें कपड़ा नहीं है इसमें, यहाँ पे पेंट करना, हमने वाइट वॉशिंग करनी है। तो हमारा जो टोटल एरिया आया है वो आया हमारा 550 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट थी उसकी हम 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 210 बाई 100 ये है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। और कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है हमने? टोटल 550। तो टोटल आंसर हमारा यहाँ से आ गया 1150 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देख पा रहे हो, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की जो कैप होती है आपको पता है वो कोन की शेप की होती है और वो राइट सर्कुलर कोन की शेप की है, जिसका बेस ऑफ रेडियस, जिसके बेस जो है उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है उसने 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इसी तरह की 10 कैप बनाने के लिए जोकर की जो कैप दे रखी है, इसी प्रकार की 10 बनाने के लिए कितने जो मटेरियल है या सीट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कैप को बनाने के लिए हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें जो जोकर की कैप है उसकी जो रेडियस है बेस की वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल उसको सीट की कितनी ज़रूरत है एक कैप को बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए उसका CS से मतलब कि LS से जिसको बोलते हैं हम कवर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें फॉर्मूला होता है πRL, जिसके लिए हमारे पास L होना ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर L नहीं है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने रेडियस और हाइट दोनों दे रखे, तो जो स्लैंट हाइट जिसको L बोलते हैं हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है उसका R रूट के अंदर R² + S², 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, टोटल ऐड करेंगे तो 625 और सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास में 25। तो ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई है। अब हम कवर्ड सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया मतलब कि कुल मिला के एक कैप को बनाने के लिए हमें कितने सीट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, या कपड़ा भी हो सकता है, गत्ता भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। तो यहाँ पे πRL सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गई एक सीट को बनाने के लिए। हमें कितनी कैप बनानी है? एक कैप में 550 मीटर स्क्वायर जो सीट है वो सीट कपड़े की भी हो सकती है, वो गत्ते की भी हो सकती है, वो मेटल की भी हो सकती है, लगेगी। अब हमें ऐसी ऐसी कितनी कैप बनानी है? 10, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो एरिया ऑफ टोटल रिक्वायर्ड सीट्स टू मेक 10 कैप्स, 10 कैप को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी हमें? 550 × 10, तो कितना आ गया हमारे पास में 5500। ये रुपीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि हमें
सीट की ज़रूरत है और सीट रुपीज़ के अंदर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिश किया वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। प्लीज़ मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ आपको कि इन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इसके फॉर्मूले अच्छी प्रकार से लर्न करें। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आते प्लीज़ दोबारा देखें। अगर आप दोबारा देखते हो तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।